मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्स लॉ फर्म में मैं हूं एडवोकेट हाफिज़ गौहर अली। आज का जो सवाल है वो ये है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही तो आपको क्या करना चाहिए। कौन सा फोरम है जो आप यूज़ कर सकती हैं, कौन से फोरम पे जाके आप अपनी जो रेमेडी है वो अवेल कर सकती हैं कि जब पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे। इसका जवाब देने से पहले मैं आपको अपना एक पर्सनल जो वाक़या जो हमारे साथ पेश आया वो मैं बताना चाहूँगा। आज से तकरीबन कोई 4 से 5 साल पहले मेरे अपने भाई के साथ इस तरह का वकूआ पेश आया कि रोबर्स ने गन पॉइंट के ऊपर भाई से बाइक छीन ली। जब भाई गया वहाँ पे थाने में रिपोर्ट करवाने तो उन्होंने एफआईआर करने से इनकार कर दिया और कहा कि एफआईआर हम वही दर्ज करेंगे जो कि आप हमारे मुताबिक लिखवाएंगे। जब पुलिस इस तरह के वाक़यात में अगर हरास करे या एफआईआर दर्ज ना करे तो आपको क्या करना चाहिए। तब चूँकि मैं एक लॉ का स्टूडेंट नहीं था या लॉ से मेरी वाक़फ़ियत नहीं थी, पाकिस्तान के कानून से मेरी वाक़फ़ियत नहीं थी, तो इसलिए मैं तब कुछ भी नहीं इसको गाइड कर सका। तो मैं आपको आज ज़रूर गाइड करूँगा कि अगर इस तरह के वाक़यात हों तो आपको, अगर इस तरह का आपसे साथ कोई हादसा पेश आए खुदा ना खास्ता, या पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे या पुलिस आपको हरास करे तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपने जो डिपार्टमेंटल रेमेडी है वो अवेल करने की कोशिश करनी है। अगर एसएचओ अगर वहाँ पे कोई मुतलका जो है वो अगर एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा तो आपने सबसे पहले डिपार्टमेंटल रेमेडी, चाहे वो आपका सर्विस का कोई मैटर चल रहा हो या चाहे नादरा का वगैरह कोई मैटर हो या कोई लेस्को वगैरह के कोई बिजली के मामला हो, हमेशा सबसे पहले डिपार्टमेंटल रेमेडी अवेल करें। अगर वो नहीं मिलती उसके बाद आपने जो है कोर्ट के चैरियर के मामला में आए तो सबसे पहले आपने जाना है एसीपीओ के पास अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। अगर वहाँ से भी आपको अगर समझते हैं कि आपको उस तरह का रिलीफ नहीं मिला तो आपने क्या करना है कि आपने 22A 22B की पटिशन दायर करनी है। अब 22A 22B अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आपकी कमांड हो, आपको पता हो कि ये कौन सी किताब है, तो मैं आपको बताता चलूँ ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन है 22A 22B। और उसके अंदर जो है वो जस्टिस ऑफ पीस को तमाम अख्तियार दिए गए हैं कि इस तरह के केसेस में आपको जो पावर्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। जस्टिस ऑफ पीस के पास सेक्शन 54 की पावर है। सेक्शन 54 कौन सा, ज़ाब्ता फौजदारी का। सेक्शन 54 में क्या है कि अरेस्ट विदाउट वारंट, जस्टिस ऑफ पीस जो है वो अरेस्ट विदाउट वारंट का ऑर्डर कर सकता है। इसके अलावा जो है वो रिपोर्ट जो है वो फर्निश कर सकता है अरेस्ट की। उसका सेक्शन जो 3 है, उसका सब सेक्शन 3 है 22A का, उसमें यह है कि लोकल एरिया में किसी भी पुलिस ऑफिसर से वो मदद ले सकता है। वो मदद किस तरह की हो सकती है, अगर कोई बंदा कोई ऑफेंस करने के लिए छुप रहा है तो उसको डिस्क्लोज करने के लिए वो किसी भी पुलिस अफसर की लोकल एरिया में जो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है उससे मदद ले सकता है। उसके अलावा अगर कोई पब्लिक का अमन व अमान का मसला हो या दूसरे कोई इस तरह का कोई मसला हो जिसकी वजह से कोई नुकसान अमन व अमान का खतरा पैदा हो रहा हो तो उस मामला में भी जस्टिस ऑफ पीस जो है वो उसमें मदद ले सकता है। इसके अलावा जो जस्टिस ऑफ पीस क्या क्या कर सकता है, वो इशू सर्टिफिकेट बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए वो जारी कर सकता है। डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट उसके अलावा टेस्ट कर सकता है। और जो रेमेडी वो आप अवेल करना चाहते हो जिसके बारे में मेरी वीडियो है आज की, वो ये है कि वो डायरेक्शन कर सकता है, वो मुतलका पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दायर कर सकता है। वो कौन से केसेस में डायरेक्शन दायर कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें यह है कि जब कोई केस रजिस्टर ना करे, कोई भी क्रिमिनल केस जब पुलिस रजिस्टर ना करे तो उसके ऊपर जस्टिस ऑफ पीस डायरेक्शन कर सकता है कि काइंडली इसके ऊपर जो है वो काइंडली इस पे जो क्रिमिनल केस जो है वो रिपोर्ट करें। दूसरा जो है अगर इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कर सकता है, अगर आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो वो किसी एक पुलिस से दूसरी पुलिस की तरफ मुंतकिल कर सकता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से मुतालिक या इस क्वेश्चन के मुतालिक जो आज का हमारा टॉपिक था, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।